welcome to my channel Microbiology with Hudia Khan. So today our topic is biostatics. बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है और हम बीइंग का माइक्रोबायोलॉजी से और बीइंग का बायोलॉजिस्ट हमें जो है ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या स्टडी होती है, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इस सब के बारे में आज हम जो है इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलें अपने टाइम वेस्ट किए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है या इसमें होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बायोस्टैटिस्टिक्स की तो इसमें जो है ना ये हर एक को जो है सब के पास ही एक चीज़ होती है। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है सबके पास होती है। मतलब कि एक डेटा, एक जैसी आपकी मेमोरी काम करती है ना, आपकी मेमोरी में जो है हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, आपके ब्रेन में हर बात का रिकॉर्ड होता है और पुराने से पुराना डेटा मौजूद होता है या सारी चीज़ों का मिला के वो डेटा आपके पास सेफ होता है। तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम नॉर्मली मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में ये समझाना चाह रही हूँ कि इतना कोई मुश्किल या डिफ़िकल्ट जो है स्टैटिस्टिक नहीं है। तो स्टैटिस्टिक की अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें या इजी वर्ड में समझना चाहें तो स्टैटिस्टिक्स टू मैनिपुलेट एंड ऑब्टेन डेटा फ्रॉम द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि बायोस्टैटिस्टिक वो होता है जो हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या फिर जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की तो ये एक सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इज़ अ सब्जेक्ट्स विच इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। मतलब कि स्टैटिस्टिक वो होती है, वो स्टडी होती है, यानी कि किसी भी वो सब्जेक्ट है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए किसकी मीनिंग को, डेटा की। मतलब कि हमने डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन कौन से डेटा जो है जमा किया है, या अरेंज करना डेटा को कि ये जो है ये इस चीज़ का डेटा है, ये इस चीज़ का डेटा है। तो इस अरेंजमेंट को स्टैटिस्टिक कहते हैं कि डिफरेंट जगह से रिकॉर्ड लेकर एक डेटा बना लेना या डिफरेंट डेटा को अरेंज करना, उसको हम आम लफ्ज़ों में जो है स्टैटिस्टिक कहते हैं। और अगर सिर्फ डेटा की बात करते हैं कि डेटा क्या होता है, इज़ समथिंग डेट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। डेटा क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हम डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करके एक डेटा बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई भी हॉस्पिटल वगैरह खोलना है, ठीक है, या किसी भी हॉस्पिटल के बारे में पता करना है कि जो है ना ये हॉस्पिटल कैसा है पेशेंट को दिखाने के लिए। अगर पेशेंट जो है किडनी का पेशेंट है, ठीक है, तो हम उसको पहले देखें कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको कौन से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो पहले हम उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं, आया कि उसमें जो है किडनी स्पेशलिस्ट बैठते भी हैं नहीं बैठते। तो इस तरह से उस हॉस्पिटल का पूरा कम्प्लीटली हम डेटा निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम जो है उस पर वर्कआउट करेंगे या फिर सजेस्ट करेंगे इफ़ वी विल गो और नॉट, सही है, या इफ़ वी वांट टू गो और नॉट। तो ये चीज़ जो है हम किससे डिसाइड कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, यानी कि डेटा को जानने के बाद। अब हाँ अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की या इसके ऑब्जेक्ट्स की, तो statistics as a discipline refer to statistical methodology, techniques and procedure dealing with design of the experiments, collection, organization, analysis and interpretation of the information contained in a data set। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ऐसा डिसिप्लिन है या ऐसी मेथोडोलॉजी या टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को,
कैसे एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे? कलेक्शन करेंगे, पहले कलेक्ट करेंगे डेटा, उसको फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद किसी भी इंफॉर्मेशन का एक डेटा सेट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद द वर्ड स्टेटिस्टिक आल्सो रिफर टू द रिकॉर्डेड डेटा सच एज द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट और द नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग द क्लिनिक etc। जैसे कि अगर हम स्टैटिक्स के सिर्फ वर्ड की बात करते हैं तो इसका क्या है, रिकॉर्ड डेटा, मतलब कि वो रिकॉर्ड डेटा जो कि प्रीवियस हो, ठीक है, प्रीवियस हो। तो क्या कोई भी ट्रैफिक अब जैसे किसी सड़क पर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले हम ये देखेंगे वो सड़क खराब तो नहीं है, उस सड़क पे कोई मसला तो नहीं है, उसका पिछला रिकॉर्ड निकालेंगे कि इस सड़क को कितनी बार बनाया गया है, या फिर इस रोड को रिपेयरिंग होती भी है नहीं है, या फिर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल सही काम करते हैं या नहीं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये पूरा हम एक डेटा सेट पिछला रिकॉर्ड निकालेंगे, तब हमारे पास जो हम सही समझ सकेंगे। तो ये सब हम किसके थ्रू समझ रहे हैं? स्टैटिक्स के थ्रू, ठीक है, कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स भी होती हैं समझने के लिए, जो हमें इसको समझने से पहले ये समझना लाजमी है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है? वो सेट होता है जितना भी हमने जो है, हमें जिस चीज़ पे भी इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल हमें इंटरेस्ट है कि भाई पाकिस्तान की आबादी कितनी है, ठीक है, या फिर उसकी आबादी में जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं मंथली, उनकी इनकम कितनी आती है, या उसमें जो वो हाउस होल्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो कितने यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक सेट ऑफ मेजरमेंट बनाना पड़ेगा कि हमें पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कितनी पॉपुलेशन है पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे है अभी यहाँ पर मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स इन पाकिस्तान, मतलब हम पहले टोटल पॉपुलेशन देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, फिर हम उसमें देखेंगे कि अगर हम टीबी पर काम कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस पर काम कर रहे हैं, कि कितनी तेज़ी से हमारे मुल्क में टीबी की बीमारी फैल रही है, तो फिर हम वो टोटल पॉपुलेशन में उन पेशेंट्स को निकालेंगे जो टीबी के हैं। तो ये एक पूरी क्या हो गई? कलेक्शन हो गई, ये पॉपुलेशन हो गई। तो पॉपुलेशन क्या? एक सेट ऑफ मेजरमेंट है जो हमारा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट अगर पॉपुलेशन में नहीं है तो किसी और चीज़ में आपको हो सकता है, उस पर आप स्टेटिस्टिक के थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा टर्म हमारे पास आता है सैम्पल, ठीक है। सैम्पल क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, कोई ऐसी सबसेट, ठीक है, कोई ऐसा सबसेट जो कि सारी मेजरमेंट से हो, मतलब कि जो हमने पॉपुलेशन से लिया हो। एक पॉपुलेशन है, उसमें से हमने एक चीज़ हमने देख ली कि भाई हमने टीबी के पेशेंट्स को निकालना है, तो वो क्या होगा? एक सैम्पल हो गया कि टीबी के पेशेंट्स क्या है? एक सैम्पल है, एक पॉइंट हमें मिल गया कि अब हमें इसको निकालना है, तो हमें टोटल पॉपुलेशन पता चलेगी और उसके कोजेस पता चलेंगे कि आया ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। To estimate the average household income in Pakistan, we take a sample which is good representative of the entire population। तो हम उसमें से वो चीज़ निकालेंगे जो हमें पॉपुलेशन का ज़्यादा पता दे। अब आपको पता है पाकिस्तान में टीबी की बीमारी बहुत ही आम हो चुकी है, बहुत ही आम हो गई है, तो हमने एक ये आम बात निकाल ली कि भाई टीबी की बीमारी पाकिस्तान में आम होती है, तो इसलिए वजह से हमने जो है एक रिप्रेजेंटेटिव निकाल दिया। उसका गुड रिप्रेजेंटेटिव निकालने के बाद उसकी इंटायर पॉपुलेशन को अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी स्टेटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, मींस उसका डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे इसके टर्म्स हैं जो वी नीड टू नो, बिकॉज if you want to know about the statistics or biostatistics, so firstly you want to know these terms, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए अगर आपको अच्छे से स्टेटिस्टिक्स को समझना है। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ मेजरमेंट्स इन अ पॉपुलेशन में बी समराइज्ड बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एवरेज हाउस होल्ड साइज एंड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ मॉडर्न सैनिटाइजेशन as reported in the 1998 Census of Karachi।
मतलब पैरामीटर्स क्या होगा, वो सेट ऑफ मेजरमेंट पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन के अंदर जो हमने समराइज़ किया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ, जैसे कि एक एवरेज हाउस होल्ड साइज़ कितना है, मतलब कितने हाउस होल्ड साइज, एवरेज हाउस होल्ड जो है या उसकी परसेंटेज क्या है, वो कितने मॉडर्न सैनिटाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कितनी पॉपुलेशन है जो सैनिटाइजेशन यूज़ कर रही है और कितनी पॉपुलेशन है जो नहीं यूज़ कर रही। तो ये सारे इसके क्या होगा, पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं कि वो सेट ऑफ मेजरमेंट जो कि समराइज़ कर दे एक चीज़ को, कि भाई अगर ये बीमारी तेज़ी के साथ टीबी फैल रही है तो इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सैनिटाइजेशन, मॉडर्न सैनिटाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं और कितने नहीं यूज़ कर रहे। तो ये एक पैरामीटर हो गया सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक क्या होता है, कि ये भी एक टर्म है इसी का ही रिलेटेड। द सेट ऑफ मेजरमेंट इन अ सैम्पल में बी समराइज बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो सेट ऑफ मेजरमेंट जो कि सैम्पल से लिया गया हो। स्टैटिस्टिक्स क्या, जो हमने एक सैम्पल से लेकर उसकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन दे दी। जैसे कि मैं पीछे से आपको लेते हुए आ रही हूँ कि भाई एक मैंने पॉपुलेशन पे काम करना है, पॉपुलेशन में से मैंने टीबी के पेशेंट्स को निकाल लिया सैम्पल क्योंकि वो के ज़्यादातर जो है टीबी की बीमारी पाकिस्तान में पाई जाती है, इसलिए मैंने वो सैम्पल एक गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए मैंने सैम्पलिंग के तौर पर टीबी के पेशेंट्स ले लिए ताकि मैं इजीली पॉपुलेशन काउंट कर सकूँ। तो उसका मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो अब मैंने उसमें से देखे कितने ऐसे लोग हैं जो सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं और नहीं यूज़ करते, ताकि वो क्या हो गया, वो पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरह स्टैटिस्टिक जो है वो एक पूरा सेट ऑफ कलेक्शन हो गया, यानी कि वो डेटा हो गया, टोटल डेटा हो गया। अब यहाँ पर जो है एवरेज क्या है, एवरेज हाउस होल्ड साइज एंड परसेंट ऑफ हाउस होल्ड एज रिपोर्टेड फ्रॉम अ सैम्पल सर्वे ऑफ 6000 हाउस होल्ड इन कराची 2001। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने 2001 में या यहाँ पे 1998 पे एक रिकॉर्ड निकाल लिया कि भाई इस सन में इस सन में जो है इतने लोग जो है वो सैनिटाइजेशन यूज़ करते थे और इतने नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। तो हमने डेटा निकाला है, स्टैटिस्टिक्स निकाला, तभी तो हमें पता चला ना ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हमारे देखें नीचे, यहाँ पर इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स क्या हो गई, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डील विद यूमरेटिव और ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबल्स, यानी कि जो चीज़ हम एक ग्राफ में बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल के मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उसके थ्रू मैं बता रही हूँ, या कोई भी पिक्टोरियल वे में इस तरह से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी पिक्टोरियल वे में बता रही हूँ, ग्राफिक वे में बता रही हूँ, ये होती है डिस्क्रिप्टिव, कि एक मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दी है या ग्राफ बना के आपको इजीली बताया कि भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे पॉपुलेशन मैंने ली, इसमें से मैंने ये सैम्पलिंग की है, तो ये आ गई डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती है जो कि क्वेश्चनिंग में आती है। मतलब कि आपने डिस्क्रिप्टिव में क्या देखा कि भाई अगर लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। क्यों डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो गरीब है, वो न्यूट्रिशन सही ले नहीं सकते। ठीक है, अब उनके में ये डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, सिर्फ हमने डिस्क्रिप्टिव में हमें ये पता चलेगा कि भाई माल न्यूट्रिशन की वजह से वो, या लैक ऑफ सोडियम, या फिर जितने भी वाइटामिन्स होते हैं उसकी लैक की वजह से, उसके ना होने की वजह से वो लोग बीमार पड़ रहे हैं या मौत हो रही है उनकी, या फिर वो जो है बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमें ये पता चलता है डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन इन्फर्शियल में हमें क्या, ये सवाल भी पैदा होता है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं लोग या फिर बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें इन्फर्शियल में हम पूरा देखेंगे, उसका डेटा निकालेंगे कि भाई उनके घर में पैसे नहीं है, पैसे कम हैं, या फिर वो न्यूट्रिशन सही ले नहीं पा रहे, किस वजह से ले नहीं पा रहे, पैसों की कमी की वजह से नहीं ले पा रहे। तो ये सारी चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने लिखा भाई भी है, यूटिलाइज अ सबसेट ऑफ द डेटा सैम्पल टू मेक एस्टिमेट डिसीजन और प्रिडिक्शन अबाउट अ लार्जेस्ट सेट ऑफ डेटा पॉपुलेशन। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको ईजी वे में, ईजी वर्डिंग में समझाना चाह रही हूँ। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो हमने एक हाइपोथेसिस दे दी, हमने एक टेस्टिंग की हाइपोथेसिस दे दी कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो रहा होगा, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो रहा होगा, वाइटामिन की खाने की वजह से भी कमी की वजह से हो रहा होगा। ये मैंने एक टेस्ट करके हाइपोथेसिस दे दी। ठीक है, कोई भी अपना आइडिया दे दिया, मैंने एक आइडिया रख दिया। ठीक है, तो ये सारा क्यों हो रहा है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इनफर्शियल में। ठीक है, तो इन दोनों का मेन डिफरेंट भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक जो है ग्राफिक वे में भी थोड़ा सा मैंने टेबल बनाया है आपको इजीली बताने के लिए। अब देखें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव और इनफर्शियल। मजीद इनफर्शियल की दो टाइप्स हैं, एक है एस्टिमेशन और दूसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, फिर जो है एस्टिमेशन की भी दो मजीद टाइप हैं, कौन कौन सा, पॉइंट एस्टिमेट और जो है इंटरवल एस्टिमेट। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं फ़र्दर अपनी कमिंग क्लासेस में इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने एक टेबल के फॉर्म में बता दिया कि आगे हम और क्या क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक और टर्म, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, characteristics और property of an individual population unit. The value of characteristics may vary among units in a population. मतलब कि किसी भी पॉपुलेशन का अगर हमें पता करना है तो हमें वहाँ पर देखना है कि कोई भी एक वेरिएबल हमें निकालना है। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के वेट की उस पर हमने उसको जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया, किसी की हाइट की, किसी के मार्टल स्टेटस, कोई स्मोकिंग हैबिट है किसी की तो उसकी वजह से हमने देख लिया। तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया कि कोई भी एक चीज़ हमने पॉपुलेशन में वेरिएबल निकाला, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली और उसको लेकर उससे हमने डेटा सारा इजीली कैलकुलेट किया ताकि हम इजी वे में अपने डेटा को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो एक बार फिर मैंने यहाँ पे आपको डेटा बताने की कोशिश की है कि आपको एक डेफिनेशन समझ नहीं आया तो आप दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फॉर द वेरिएबल ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सैम्पल। वही बात बता रहे हैं कि कोई भी हमने सेट लिया, कोई भी हमने डेटा जो है वेरिएबल को कलेक्ट किया, सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद वो हमारे पास क्या बन गया, उस सैम्पल का डेटा बन गया। तो वो हमारे पास क्या हो गया, डेटा हो गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ और इजी वे में आपको स्टैटिस्टिक्स को समझाने की कोशिश की है ताकि आपको मेरी कोशिश है कि मैं जितने इजी वे में आपको समझा सकूँ उतना अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे, इन जनरल द एफर्ट मेथड टेकन टू लॉजिकल एक्म्प्लिश अ टास्क आइडिया प्लान आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। मतलब कोई भी हमने आइडिया दिया, एक प्लेन पूरा बनाया या फिर उसका डेटा को कलेक्ट किया, वो सारी चीज़ें हमारी क्या खिला रही हैं, स्टैटिस्टिक्स खिला रही हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, यू वांट परचेज अ रेफ्रिजरेटर। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक फ्रिज को ख़रीदना है, बिफोर परचेजिंग यू विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेफ्रिजरेटर्स। फिर आप देखेंगे कि जो है ना कि कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा। यही ना, अगर हम कोई भी पहले रेफ्रिजरेटर लेते हैं उससे पहले यही देखेंगे ना कि भाई कौन सा अच्छा है, वही हम कंपनी का लें। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, पहले कंपनी देखेंगे, कंपनी क्या वेव्स की अच्छी है, डॉलन्स की अच्छी है, पैल की अच्छी है, तोशिबा की अच्छी है। तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी जो है वो कंपनीज हो गई। ठीक है, फिर हम साइज़ देखेंगे कि स्मॉल साइज़ का लेना है, मीडियम का लेना है, लार्ज का लेना है। फिर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखेंगे कि वो कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। अगर कम करेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। फिर हम कलर देखेंगे, कौन सा हमें कलर पसंद है, कौन सा ब्लैक है, स्किन है, वाइट है, रेड है, तो कोई सा भी कलर जो हमें पसंद होगा हम उसके हिसाब से लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यू देन वर्क आउट प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइनली यू कम टू अ डिसीजन एंड परचेज द रेफ्रिजरेटर दैट सूट यू, मतलब कि जो आपको सूट करे। फिर आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप फाइनली, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डोलन्स की कंपनी आपको सही लगी, आपको साइज़ मीडियम लेना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लो वोल्टेज लेनी है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी आपको डोलन्स में नज़र आ गई, तो आपने फाइनली डिसीजन कर लिया कि मैं कौन सा रेफ्रिजरेटर लूँगा, डोलन्स का लूँगा। ठीक है, सो दिस प्रैक्टिस फ्रॉम द इनिशियल प्लान टू द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो ये एक पूरी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई कि डिफरेंट जगह से आपने उसकी इंफॉर्मेशन ली उसी चीज़ के बारे में और फिर फाइनली उसका डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो ये सारे ये और आपकी कॉन्क्लूजन क्या हुई, वो स्टैटिक्स हुई। उस चीज़ को स्टैटिक्स कहेंगे जो आपने उसका कलर देखा, उसकी क्वालिटी देखी, उसकी कंपनी देखी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये स्टैटिक्स हो गई, ये डेटा हो गया जो आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मेथड देखेंगे कौन कौन से मेथड जो है स्टैटिक्स में आते हैं, जो हम आगे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, कमिंग क्लासेस में। collection of information, classification of information, processing of information, presentation of information, mathematical measurement of information और draw conclusion। ये सारे इसके मेथड्स हैं जिनकी फर्दर और टाइप्स भी हैं, तो ये भी हम अपनी कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज का सिर्फ आपका जो लेक्चर था वो बायोस्टैटिक्स को समझाना था कि व्हाट इज़ बायोस्टैटिक्स, हाउ इट इज़ वर्क इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आज समझाना था। अब अगर हम एज अ साइंस इसको देखें तो इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। सिर्फ और साइंस में जो है ना, साइंस में हम और सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भाई अगर कोई भी हमने डेटा, जैसे कि पेशेंट का डेटा हमें लेना है, या कोविड अभी बहुत चल रहा है, कोविड-19 कितना ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें हम रोज़ाना हमें जो न्यूज़ मिलती है ना कि भाई आज इतने पेशेंट पॉजिटिव हो गए, आज इतना बढ़ गया है, आज इतना कम हुआ है, और प्लाज्मा के थ्रू इसका इलाज हो रहा है। तो प्लाज्मा वाला इलाज क्या है, वो एक हाइपोथेसिस है। किसी भी साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया और भाई अपना आइडिया दे दिया कि भाई हाइपोथेसिस उसने दे दी कि भाई प्लाज्मा से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी हाइपोथेसिस हो गई। तो इस तरह से उसने क्या करा, सारा डेटा पहले जमा किया होगा ना कि भाई उसने एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे, उसके बाद उसने अपना एक आइडिया दे दिया कि ऐसा हो सकता है, प्लाज्मा से इलाज कोविड का हो सकता है। तो रोज़ डे बाय डे जो हमें करंट न्यूज़ मिलती है कोविड के बारे में, इतना उसका रिकॉर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू मिल रही हैं, बायोस्टैटिक्स के थ्रू, कि वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फॉर बायोलॉजी के लिए क्या, इट इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। क्या एक थ्योरी जो डेवलप्ड होती है ना, अब थ्योरी किस तरह से डेवलप होती है, डायरेक्ट तो थ्योरी डेवलप नहीं हो जाती। सबसे पहले उसकी हाइपोथेसिस आती है। ठीक है, उसको पहले ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस देते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद देन थ्योरी आती है। फिर फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट उस थ्योरी पे काम करते हैं, और अगर ये थ्योरी हर साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट को, जैसे कि एक साइंटिस्ट ने काम किया, उसने कह दिया कि जो है ना भाई जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोराइड से ही मिलके बना है। ठीक है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड से, जो टेबल सोल्ट है वो सोडियम क्लोराइड से मिलकर नहीं बना। तो उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनके सारे एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट हुए। फिर एंड में उनको यही कहा कि हाँ, थ्योरी में जो पहले साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी कि सोडियम क्लोराइड से ही टेबल सोल्ट बना है, तो सब उस पर एग्री कर लेते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। तो वो थ्योरी क्या हो जाती है, वो पास हो जाती है और वो लो बन जाती है। और लो चेंज नहीं होता, लेकिन थ्योरी चेंज हो सकती है, लेकिन लो चेंज नहीं होता, क्योंकि उस पर वो सबकी राय को लेकर बनाया जाता है। सबको यानी कि जब सब उस पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर वो बात होती है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्या हो गई कि कोई भी एक आइडिया साइंटिस्ट ने दे दिया, उसके बाद उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और वो चीज़ उसने थ्योरी में दे दी, यानी कि स्टेटमेंट के तौर पे दे दी। तो ये क्या है, टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिकल मेथड। ठीक है, पहले हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, वो थ्योरी बन गई। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, पीपल सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, यू आल्सो ऑब्जर्व दैट सिगरेट स्मोकिंग इज़ कॉमन इन दैट एरिया। अब उसने साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व क्या करा भाई, कि एक उसने आइडिया दे दिया कि भाई एक एरिया में लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उसने उसकी वजह क्या बताई कि भाई सिगरेट स्मोकिंग यहाँ पे ज़्यादा की जाती है, स्मोकिंग इस वजह से यहाँ पर इस एरिया में जो है लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो इसने एक बात आइडिया दिया, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया कि भाई स्मोकिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उसने थ्योरी की शक्ल में दे दी। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो है देखें, डेवलप हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस उसने किस तरह से डेवलप की, लंग कैंसर इज कॉज बाय सिगरेट स्मोकिंग,
कि लंग कैंसर कैसे कोस्ट हो रहा है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। यू वर्क ऑन दिस हाइपोथेसिस टू कन्वर्ट इनटू अ थ्योरी, फिर आपने इस पर वर्क किया कि भाई ऐसा मैंने आइडिया दिया है, ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, फिर आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आपने वो थ्योरी दे दी, ठीक है। यू स्टार्ट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, फिर आपने उस एरिया से कलेक्ट करना की, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की, सबको देखा कि कितने लोग स्मोकर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। देन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डेट यू कलेक्टेड यू कम टू अ कंक्लूजन, उसके बाद वो चीज़ जो है कंक्लूजन की तरफ गई, ठीक है। हाँ भाई ऐसा ही है कि यहाँ पे स्मोकर्स हैं, इसी वजह से यहाँ पर लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है। इफ़ यूर इन्फॉर्मेशन सपोर्ट यूर हाइपोथेसिस देन यू सक्सेस इन डेवलपिंग अ थ्योरी, अगर वो हाइपोथेसिस आपकी काम कर गई उसके बाद वो थ्योरी बन जाएगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि लंग कैंसर इज कोज बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो लंग कैंसर किसकी वजह से हो रही है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रही है। तो ये क्या हो गई, ये इसकी जो है क्या हो गई, ये इसकी एग्जाम्पल हो गई, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं बायोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर जो है आपका इतना ही था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं इसकी, वो मैं फर्दर डिस्कस करूँगी पूरे जो है डिटेल्स में। तो आज जो था हमारे पास सिर्फ बायोस्टैटिक्स या स्टैटिक्स, मेन स्टैटिक्स है, उसके बाद आपको स्टैटिक्स समझना है, उसके बाद आप बायोस्टैटिक्स ही समझ सकेंगे, इससे पहले नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बायोस्टैटिक्स था, जो मैंने आई होप सो कि मैं क्लियर करने में कामयाब हुई होंगी। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, देन आफ्टर मैं देखने के बाद इंशाल्लाह आई विल बी आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी आगे फर्दर मैं इसको और लेकर चलूँगी मेरे माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स को। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव, विद योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़।